आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एक अलग दुनिया है जहाँ पर सपनों के द्वारा जाया जाता है और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर वहाँ पहुँच जाता है। ये एपिसोड वहीं से ही चालू होता है जहाँ पर दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है। वे सब लोग कैंप 4 की तरफ जा रहे होते हैं और टोबी पूछता है, मुझे क्या और कुछ भी पता होना चाहिए? सब लोग बोलते हैं, अब बस चुपचाप चलो। फिर हमें उस दुनिया की झलक दिखाई जाती है जहाँ पर हर चीज़ टूटी पड़ी है, जहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी ये सब कैसे रह रहे हैं। फिर सब लोग कैंप 4 की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सब लोग मिलते हैं। हाँ, वो सबसे मिलता है और देखता है कि वहाँ पर कई लोगों के पास शक्तियाँ हैं अलग अलग तरीके की, और वो सब बताते हैं कि अभी 2-3 जने कैंप से बाहर गए हैं शिकार करने, तो आराम करो यहाँ पर, अभी जो खाना रखा है वही खा लो। फिर टोबी को पता चलता है कि यहाँ पर जो भी दूसरी दुनिया से आता है उसके पास अनोखी शक्तियाँ होती हैं। फिर वो कहता है, क्या मेरे पास भी होगी? फिर वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे शक्तियाँ अवेकन होती हैं और तुम्हारी भी हो जाएंगी, बस तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। फिर वहाँ पर अचानक ही बिजली कड़कने लगती है और बारिश आने लगती है, तो सब अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं। तो सब सोने की कोशिश कर रहे हैं पर किसी को नींद नहीं आती, पर टोबी सो जाता है। उसकी आँख खुलती, टोबी की अचानक आँख खुलती है अपनी दुनिया में, और वो देखता है कि चारों तरफ खून खून है और उसके हाथ भी सन रहे हैं खून में। और वो देखता है कि उसके सामने उसके सारे दोस्त मरे पड़े हैं बस एलेक्स को छोड़ के, और एलेक्स बहुत डरा हुआ है। एलेक्स कहता है, तुमने क्यों करा? टोबी पूछता है, मैंने क्या करा, मैं तो सो रहा था। और एलेक्स कहता है, तुम सोते हुए उठे और चाकू लिया और सबको मार दिया, और तुम मेरी तरफ तो मुझे भी मारने आ रहे थे पर तुम रुक गए, पता नहीं क्यों, और मुझे डर लग रहा है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आती ही होगी। टोबी डर जाता है और वो रोने लगता है कि मैंने ये नहीं करा। और रास्ते में पुलिस भी आ रही होती है और पुलिस कहती है कि जल्दी चलो, वहाँ एम्बुलेंस भी पहुँचती होगी, और पुलिस वहाँ आ जाती है और वो टोबी की तरफ बढ़ती है और टोबी को गिरफ्तार कर लेती है मर्डर के केस में। और टोबी डरता हुआ कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो सो रहा था, पता नहीं किसने करा, प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई बचाओ। टोबी जेल में जाकर बहुत परेशान होता है और वहाँ पर वो सोने की कोशिश करता है तो उसकी आंख लग जाती है। वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि मेरी मदद करो, मैंने असली दुनिया में कुछ नहीं करा। और लड़की जल्दी से मेयर को फ़ोन मिलाती है। लीडर से बात करते हैं और लीडर पूछता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, तुम खुद नहीं छूट सकते? तो वो उसे बताता है कि वहाँ जाके एक नंबर पे कॉल करना। तो टोबी वहाँ पर अपनी दुनिया में उठता है और एक कॉल मिलाता है, और कॉल मिलाते ही कहता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे बचाओ, मेरी मदद करो। और वो 1-2 घंटे में रिहा हो जाता है और वो रिहा होता ही अपने घर जाता है और घर जाके खाना पीना खाता है और सो जाता है। सोने में उसे दिक्कत हो रही होती है और वो गलती से सो जाता है। वो दूसरी दुनिया में उठता है और देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की खाना खा रही है, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम हैना होता है और वो बताती है कि मैं यहाँ की लीडर हूँ, मैं इस कैंप को संभालती हूँ और मैं आज से तुम्हें भी संभालूंगी, तो मेरी सारी बात माननी होगी। फिर 11 कैंपों की मीटिंग होती है और उसमें जांचते हैं कि हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें एक सुपरमार्केट में जाना पड़ेगा। और वो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें वहाँ जाने के लिए कितने लोग चाहिए, इसलिए वो बहुत सारे लोगों की बंदोबस्त करते हैं। फिर हर कैंप को 1 महीना दिया जाता है कि 1 महीने ट्रेनिंग करो और अपनी शक्ति को बढ़िया बनाओ और हमारे लिए काम करो। इसलिए 70 लोग चुने जाते हैं वहाँ जाने के लिए। उसमें से एक टोबी भी होता है, तो वो टोबी बात के लिए ट्रेनिंग करना शुरू करता है और वो 1 महीने लगातार ट्रेनिंग करता है पर उसकी शक्ति अवेकन नहीं होती और वो धीरे धीरे हैंड टू कॉम्बैट में बहुत माहिर हो जाता है।
और फिर वो आगे बढ़ता है। 25 दिन पूरे हो जाते हैं पर उसकी पावर अवेकन नहीं होती। फिर वो सोचता है कि मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरी पावर अवेकन नहीं होती। जाने से पहले एक दिन उसकी पावर अवेकन होती है कि वो परछाई में डूब सकता है। उसकी ये सब पावर देखते सब हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये तो घटिया पावर है। इसलिए वो नाराज़ हो जाता है। इसलिए सब वो लड़ाई के लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर उनका कैंप सोचता है कि ये हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है, इसलिए वो आखिरी दिन में डिनर करते हैं सब साथ में मिलके खुशियों से और उन्हें मज़ा। फिर जंग का दिन आता है और सब तैयार हो जाते हैं और वो सामने देखते हैं कि बस मॉन्स्टर ही नहीं है और वहाँ पर एक इंसान भी है जिसके पास अनोखी शक्तियाँ हैं और वो पर डरते नहीं हैं। वो आगे बढ़ते हैं और सब मॉन्स्टरों से लड़ने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हम मॉन्स्टरों को हरा देंगे और ऐसा भी लगता है कि मॉन्स्टर हार रहे हैं और ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर हारने ही वाले होते हैं। तो हमारी टीम पीछे से जाती है और हम पीछे से देखते हैं और मेरी टीम में 4 बंदे हैं। हमारी टीम में 4 बंदे हैं और एक के पास एक अनोखी शक्ति है कि वो ब्लू लाइट से सबको मार सकता है और एक दूसरी लड़की है जिसके पास एक बंदूक है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता और वो एक बहुत बड़ी स्नाइपर है, वो बहुत शक्तिशाली है। और फिर है हमारी टीम की लीडर हैना के पास एक शक्ति है, वो किसी भी हथियार को पकड़ती है तो वो लावा का बन जाता है और वो लावा को कंट्रोल कर सकती है। हैना हमारे टीम में सबसे शक्तिशाली होता है। फिर जंग में वो उतरता है जो दूसरी तरफ इंसान था। वो कुछ ही सेकंडों में हर किसी को मार देता है और फिर लीडर कहते हैं कि चलो अब यहाँ से हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए सब भागते रहते हैं। एक हमला होता है और हैना के चोट लग जाती है, हैना गिर जाती है। हैना को बचाने के चक्कर में मैं आगे बढ़ता हूँ पर हैना मेरी आंखों के सामने मरने ही वाली होती है। पर अचानक फिर वो एक और हमला करता है और वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर हमला करता है और पहाड़ का सारा मलबा मुझ पे और हैना पर गिर जाता है।